हेलो माय डियर सोल्स, आपका मेरे चैनल यूनिवर्स मिनिस्टिंग 333 पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको मेरी तरफ से और मेरे यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलें। आज जो मेरा चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अधिकतर ट्विन फ्लेम जर्नी में यही सोचते हैं ट्विन फ्लेम्स की हमारा यूनियन क्यों नहीं हो रहा है, हम बहुत हीलिंग कर रहे हैं। तो आज मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं कुछ ऐसे साइन बताऊँगी, बहुत ही सिंपल से हैं जो आसानी से दिख जाते हैं। तो मैं कुछ ऐसे साइन शेयर करने वाली हूँ कि आप अपनी हीलिंग में प्रोग्रेस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है हम चक्रा बैलेंस कर रहे हैं, हम बहुत सारी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, पर क्या ये आपके अंदर कुछ चेंजेस आ रहे हैं इनसे? क्योंकि जब हम स्टार्ट करते हैं अपने आप को हील करना, ट्रांसफॉर्म करना, तो इसमें काफ़ी समय लगता है। ये कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आज आपने सुबह की और शाम तक आप हील हो गए। इसमें हमें कई महीनों लगते हैं, सालों लगते हैं, और ये सब आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितना दिल से कर रहे हो, कितना आप चाहते हो शिद्दत से अपने यूनियन को। अगर तो आज मैं वही साइन बताने वाली हूँ, तो इन्हें आप ध्यान से देखिए। और मैं फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक लाइन आप लोगों के लिए इस्तेमाल करना चाहूँगी। ट्विन फ्लेम जर्नी के लिए लाइन है कि यू फर्स्ट फाइंड योर सेल्फ देन फाइंड मी। ये जो मैं उनके लिए कह रही हूँ, डिवाइन फेमिनाइंस के लिए, कि आपसे आपके ट्विन फ्लेम कह रहे हैं कि तुम मुझे ढूंढने से पहले खुद को ढूंढो। ये ही लाइन पूरी जर्नी जो आपकी है वो यही बताती है कि ये जर्नी प्यार, कंपैशन, अटैचमेंट, अट्रैक्शन, कमिटमेंट, रिलेशनशिप सब कुछ है, लेकिन ये जर्नी खुद को पाने की जर्नी है। कौन हो आप? क्या किसी के पीछे भागना ही प्यार होता है? ये आप इस जर्नी में जान पाते हो। यूनियन का सही मायने में आपको पता चलता है कि यूनियन है क्या, क्योंकि ये जर्नी है वो आपके और आपके पार्टनर के बिछड़ने और मिलने की जर्नी है। लेकिन इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि ये जर्नी आपको आपसे मिलवाती है कि आप कौन हो। ठीक है, आप क्यों आए हो यहाँ, आपका क्या सोल पर्पस है। जब आप सब कुछ जान जाते हो ना, तो आपके मायने बदल जाते हैं यूनियन को लेकर। क्यों आप अभी तक चेज कर रहे हो, इस चेजिंग की एनर्जी है वो ख़त्म हो जाती है। क्योंकि जो ट्विन फ्लेम है उसको पाना यानी ईश्वर को पाने के बराबर होता है। अगर आप डिवाइन फेमिनाइन है या डिवाइन मैस्कुलाइन है, आप कोई भी हैं, अगर आपने ट्विन फ्लेम को पार लिया है, आपने अगर अभी इस स्टेज पे आप आ गए हो कि आपने उसे पा लिया है, ठीक है, तो आपने ईश्वर को पा लिया है। और अगर आपने ईश्वर को पा लिया है तो आपने ट्विन फ्लेम को पा लिया है। मतलब दोनों ही बातें हैं। ठीक है, तो आप ये पाना कोई ऐसा नहीं है कि आपकी मैरिज हो गई है, आप दोनों साथ रहने लगे हो। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपने अपनी अनकॉन्शियस एनर्जी इतनी रेस कर ली, अपने को इतना असेंशन कर लिया, अपनी सोल को आपने, कि आपने अपने ट्विन फ्लेम को खुद में ही पा लिया है। आपने अपने खुद के अंदर ही उसको महसूस कर लिया है। अब आपको कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आपको उससे अपना मैसेज देने की ज़रूरत नहीं है। वो आपके साथ है रात दिन। आपका जो सोल, आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ है हमेशा। एक आपको इसी तरह की अनुभूतियाँ होने लगेंगी। तो यही यूनियन है। चलिए देखते हैं आज हम कि क्या क्या साइन है हमारे, कि हम जो हीलिंग कर रहे हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में वो कहाँ तक पहुँची। क्या ये साइन जब हमारे अंदर आ जाते हैं तो हमें एक सिग्नल मिल जाता है कि हाँ, हम अपने एसेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, हम अब इस जर्नी में बढ़ रहे हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं जो भी बताने वाली हूँ आप उसे ध्यान से सुनिए। तो सबसे पहला साइन होता है यू बिगिन टू फॉरगिव योर सेल्फ। आप जब इस एनर्जी में आ जाएं, कोई भी ट्विन फ्लेम्स में से DMDF जो भी हैं, आप जो लोग ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप जो भी हैं,
अगर आपने खुद को माफ़ कर दिया है, खुद को माफ़ करना ऐसा नहीं होता है कि हाँ मैंने माफ़ कर दिया और हो गया, ऐसा नहीं। दिल से माफ़ करना है आपको। आपने कोई गलतियाँ करी होंगी, आपको ही पता होगा, ये किसी को नहीं पता होता हमने क्या गलतियाँ करी, क्या हमने कुछ गलत किया या जो भी XYZ। आपने कुछ ऐसा किया जो गलत था, तो आपने उसके लिए खुद को माफ़ कर दिया कि नहीं कर दिया। ठीक है, कोई ऐसी पेनफुल मिस्टेक्स है जो आपसे हो गई पास्ट में, आपको बहुत गिल्ट कर रही हैं बार बार, आप पास्ट की एनर्जी में रहते हो, बार बार उसी पास्ट को याद करते हो, उसी से अटैच्ड रहते हो, उन पास्ट के जो लोग हैं उनसे अटैच्ड रहते हो, वही बातें आपको बार बार आ जाती है। तो आपको इनसे निकलने के लिए क्या करना है, खुद को माफ़ करना होगा। अगर आपने खुद को माफ़ कर दिया है तो आपने इम्प्रूव कर लिया है। ये प्रैक्टिस डेली आपको करना होता है खुद को माफ़ करने का। ठीक है, नेक्स्ट साइन है यू बिकम कंफर्टेबल बीइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है। अगर आप इस स्टेज पर आ गए हो कि आप अपने ट्विन फ्लेम से काफ़ी टाइम से दूर हो, लेकिन आपको फील ही नहीं होता, आपको लगता है वो हमेशा मेरे साथ है, तो आप इम्प्रूव कर रहे हो अपनी जो भी आप हीलिंग की जो जर्नी है उसमें। तो ट्विन फ्लेम जो आप खुद ही सोचोगे कि आप एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, आप एक दूसरे से बात किए बिना रह नहीं सकते, आप उन्हें देखे बिना नहीं रह सकते, इस तरह की एनर्जी हमेशा ही रहती हैं। बहुत बहुत पावरफुल अट्रैक्शन और अटैचमेंट होता है ट्विन फ्लेम्स के बीच। पर अब आपको ये सब कुछ फील ही नहीं हो रहा है, आप एक दूसरे से बात भी नहीं कर रहे हो, आप हो सकता है एक दूसरे के साथ रहते हो, एक दूसरे को फेस भी करते हो, लेकिन आप बात ना करते हो, क्योंकि आप टेलीपैथिकली एक दूसरे से बात कर रहे हो, तो आपको महसूस ही नहीं होता है कि आपको मुझे ऐसे बात करना है। या आप बहुत दूर हो एक दूसरे से, या कोई रिलेशनशिप में है आपके पार्टनर, कोई भी रिलेशनशिप का टाइप हो आप दोनों का, डिवाइन सोल्स का, तो उसमें आप लोनली फील नहीं करते। अब आप मिस नहीं करते। देखने की इच्छा जो होती थी इतनी आपको तीव्र, जो एक होता था ऐसा कि मैं देखूं, मेरे को आवाज़ सुनने को मिल जाए, इस तरह की जो भी आप एक फेज़ में रहते थे, उन सब से अब आप डिटैच हो रहे हो। तो आप अपनी जर्नी में हीलिंग की तरफ जा रहे हो, यानी आप हील कर रहे हो, आपकी हीलिंग सही जा रही है, क्योंकि जो आपका पार्टनर है ना वो तो आपका ही है, आज नहीं तो कल वो आपके पास आएगा। लेकिन जैसे कि ये बताया ना कि आप कंफर्टेबल हो जाते हो उसके बिना। अभी तक आप कुछ लोग जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे वो इस स्टेज में होंगे कि वो दिन रात 24 घंटे सोते जागते सिर्फ अपने पार्टनर के बारे में सोचते हैं, उसी को ही मतलब स्पाई करते रहते हैं, उसी के मतलब अपनी लाइफ में उनका कोई मकसद ही नहीं रह गया है। तो आपको अपना मकसद ढूंढना है भाई। अगर आपके जब पार्टनर नहीं थे, ट्विन फ्लेम नहीं, तो क्या आपकी लाइफ नहीं थी? तो आपको पहले अपनी लाइफ के बारे में सोचना है। ओके, तो आप उनके दूर रहते हुए भी बहुत कंफर्टेबल हो जाते हैं अपनी लाइफ में। आपको मिसिंग की एनर्जी जो होती है ना, एक वो धीरे धीरे आपकी ख़त्म हो जाती है। तो आप अपनी जर्नी में जो हीलिंग कर रहे हो, जो ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो, वो आपका पॉजिटिव जा रहा है। ये साइन आता है। ये आप अगर आपको लग रहा है ऐसा कि कभी मैं ऐसा नहीं कर पाऊँगी, तो जब आप बहुत ही इंटेंसिटी में जब आप अपने आप आ जाओगे तो आपको इस तरह की एनर्जी, इस तरह के साइन मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट साइन है एक्सेप्टेंस। जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, कोई ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ दो लोगों की जर्नी है। इसमें हमारे आसपास, हमारे एनवायरनमेंट में हमारे बहुत सारे रिश्ते होते हैं, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, मतलब बहुत कुछ होता है हमारे जीवन में। तो आप क्या है, एक्सेप्टेंस आना बहुत ज़रूरी है इस जर्नी में। तो आपकी लाइफ में चाहे कुछ भी हो रहा हो, बहुत प्रॉब्लम आ रही, बहुत ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आते ही जा रहे हैं, आप उन्हें खुशी से स्वीकार करना सीख जाएंगे। एक्सेप्ट करने लगेंगे कि आप मतलब आप ब्लेम नहीं करेंगे, ये उसकी वजह से हो रहा है, वो उसकी वजह से हो रहा है, मेरी वजह से हो रहा है। इस तरह की ब्लेमिंग की जो एनर्जी वो आप रिलीज़ कर देंगे। आपके आसपास कुछ भी हो रहा है आप उसे एक्सेप्ट करेंगे। वो जो जैसा है, जिस नेचर का है, जिस रूप रंग का है, उसके अंदर कोई भी बुराई है, आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट करोगे, आप उसे बदलना नहीं चाहोगे। ठीक है, तो इस तरह की एनर्जी भी जब डिवाइन सोल्स में आ जाती है कि जो जैसा है उसे वैसे एक्सेप्ट करना आ जाता है उन्हें। हीलिंग के इतना ज़्यादा वो अपने आप को हील कर लेते हैं, अपने आप को इतना
मेडिटेशन के थ्रू और बहुत सारी अपनी जो जो इमोशन है, अपने थॉट्स हैं, उन पे फोकस करके वो इतना अपने आप को हील कर लेते हैं कि वो एक्सेप्टेंस की एनर्जीज आने लगती हैं सोल्स में। देखिए, एक्सेप्टेंस की एनर्जी बहुत मायने रखती है। ये हमें तब बहुत काम आती है जब हम थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन या आपके डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनिन की लाइफ में कोई ऐसे नार्सिसिस्ट लोग हैं, तब आपको एक्सेप्टेंस की बहुत ज़रूरत होती है, क्योंकि आप स्वीकार नहीं करते, आप बदलने की कोशिश करते रहते हैं पूरे टाइम ऐसे लोगों को। थर्ड पार्टी है आपकी लाइफ में, आप उनको चेंज करना चाहते हो कि मेरे हिसाब से चले, ये ऐसा गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन आप अब किस एनर्जी में आ जाओगे, भाई वो गलत कर रहे हैं, वो उनका कर्मा है, मेरे को जो चेंज करना है वो मुझ में करना है, मुझे किसी को नहीं चेंज करना, इस तरह। और कई बार जब आपके डिवाइन मैस्कुलाइन या आपके पार्टनर या आपके बेटर हाफ, आपके जो भी पार्टनर हैं, वो आपको बहुत ट्रिगर करते हैं। ओके, तो इस ट्रिगर की वजह से आप बिल्कुल भी बुरी हालत में आ जाते हो, आप हर बार ट्रिगर हो जाते हो, आप एकदम नेगेटिविटी में चले जाते हो। तो ये है कि आपको मतलब ट्रिगर्स मिलने लगते हैं, लेकिन आप फिर भी अपने आप को ग्राउंड करना सीख जाते हो। मतलब आप ब्लेम नहीं करते अपने पार्टनर को, अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को आप ब्लेम नहीं करते। वो कितना भी कुछ भी करें, आप ये सोचते हो ये उनका कर्मा है, उनकी कार्मिक साइकिल होगी तभी वो ऐसा कर रहे हैं। आप बिल्कुल ठहराव आ जाता है, आप बिल्कुल एकदम से ग्राउंड हो जाते हैं, जैसे ट्री होता है बिल्कुल ग्राउंडिंग स्टेट में होता है। आंधी आए तूफान आए वो अपनी जगह पे खड़ा रहता है। एक ऐसी ही स्टेज आप में अगर आ जाती है, आप ब्लेम करना बंद कर देते हो, आप अनकंडीशनल लव देने लगते हो लोगों को, अपने पार्टनर को, तो आप इस स्टेज में आ गए हो, एक सरेंडर स्टेज में आ गए हो कि अब आपका जो यूनियन है वो मतलब सही मायनों में होगा आपका यूनियन। ओके, इस तरह की एनर्जीज आ जाएंगी आपकी। नेक्स्ट साइन है, हम देखते हैं आप पहले से ओवर थिंकिंग जो आप करा करते थे, किसी भी चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाना, सोचना मैं करूं कि नहीं करूं, आप लोगों के वैलिडेशन के लिए हमेशा वैलिडेशन मांगते थे कि भाई जब लोगों से पूछना और अगर लोगों ने कह दिया ऐसा करो तो करा, नहीं कहा तो नहीं करा। मतलब आपकी अपनी खुद कोई भी थिंकिंग नहीं होती थी। एक टाइम पे ऐसा होता था, तो आप दूसरों की थिंकिंग के बारे में ज़्यादा सोचते थे और अपने डिसीजन लेते थे उस हिसाब से। एक अफ्रेड की एनर्जी में आप रहते थे। अब आप उस एनर्जी से आप बाहर आ जाओगे, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। आप बिना डरे कोई भी बात करने में आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। बातों को कैसे करना है, लोगों के सामने कैसे प्रेजेंट होना है, आपको किस तरह से अपना पर्सनालिटी को चेंज कर लोगे, इस तरह से आपकी चेंजेस आने लगेंगे। पास्ट में आप कई बार सही होते थे लेकिन आप सच नहीं बोल पाते हो, आप डरते हो, आपके अंदर बहुत सारे फियर्स होते हैं, फियर की एनर्जी रहती है। आप उन एनर्जी से धीरे धीरे बाहर निकलने लगोगे। आप जो भी कहना चाहते हो बिल्कुल बिंदास होकर बोलना सीख लोगे और इस तरह से आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस, आपकी विल पावर बहुत अच्छी हो जाएगी। आप जिस भी फील्ड में हैं आप अपने ऊपर फोकस करेंगे। अगर आप अपने ऊपर अपना खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, इस तरह से एनर्जी, ये जो एनर्जी है वो आपके इंडिपेंडेंट होने में बहुत बहुत ज़्यादा काम आती है। तो जब आप इस एनर्जीज़ में आ जाते हो, आप ओवर थिंकिंग से निकल जाते हो, फियर की एनर्जी से निकल जाते हो, इनमें भी बहुत टाइम लगता है। इसमें आपका रूट चक्र है, रूट चक्र बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। तो ये रूट चक्र से रिलेटेड है। आपका सोलर प्लेक्सिस चक्र है, वो बैलेंस हो जाता है। तो हम ये सब चक्र बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन हमको कॉन्शियस भी होना है, हमको अवेयर होना है कि हमें क्या करना है। तो आप अवेयरनेस बढ़ जाएगी, आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, आपका नज़रिया अब बदलेगा। जो फियर्स हैं आपके डिसीजन लेने के, वो अब एक कॉन्फिडेंस में बदल जाएंगे। आप कॉन्फिडेंट होंगे कि मैं जो कर रहा हूँ, जैसा कर रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। आप अपने कॉन्फिडेंस रहेगा आपको अपने डिसीजन पे, अपने एक्शंस पर। इस तरह के अगर साइन आप में आ रहे हैं, आप ओवर थिंकिंग पर्सन से एक कॉन्फिडेंट पर्सन में अगर चेंज हो रहे हो और लोग आपको देख रहे हैं और आपको कॉम्प्लीमेंट देने लगे कि यू आर चेंज्ड नाउ, पहले आप ऐसे नहीं थे अब आप चेंज हो रहे हैं, तो आप समझिए कि साइन है कि आप अपनी जर्नी में अब आगे बढ़ रहे हो, आप अपने एसेंशन में आगे बढ़ रहे हो। ओके, नेक्स्ट साइन है, सडनली आप में एक चेंज आएगा कि आप छोटी छोटी बातों पे खुश रहने लगोगे। ठीक है, पहले आप
कितना भी कुछ मिल जाए, आपको कोई खुशी महसूस नहीं हो रही है, आप सब है आपकी लाइफ में और आप बिल्कुल खुश नहीं हो। आपको सिर्फ एक ही दुख है कि आपका ट्विन फ्लेम आपके पास नहीं है, वो आपसे दूर है और आपका उससे सेपरेशन हो गया है और इस तरह। लेकिन जब आप अपने आप पे फोकस कर रहे हो, अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप ट्विन फ्लेम्स, तो आप में एक चेंज आने लगेगा कि छोटी छोटी बातों पे खुश होने लगोगे। कोई भी छोटी बात है, अगर आप सुबह भी उठ गए और आपने सुबह उठकर मॉर्निंग में आपने सन एनर्जी ले ली, उसमें भी आपको खुशी महसूस होगी। आपको नेचर के बहुत करीब हो जाओगे, आपको एक अवेयरनेस आएगी। मतलब यूनिवर्स आपको एक, आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस रेस करना शुरू कर देता है। यूनिवर्स आपके अंदर सॉरी एक सेंसिटिविटी रेस करना शुरू कर देता है आपके अंदर, कि आपके अंदर ऐसी, आप बहुत ध्यान से चीज़ों को, नेचर को जानने की इच्छाएं होने लगी, आपको बहुत खुशी महसूस होगी, आप नेचर के करीब जाने लगोगे, आप एक छोटे बच्चे की तरह हंसोगे और आपके अंदर एक, मतलब कहते हैं ना, प्योर जो एक हैप्पीनेस है वो आपके अंदर डेवलप होने लगेगा। ओके, और आप जैसे पहले आप अप्रिशिएट नहीं करते थे किसी, अब आप अप्रिशिएट करने लगो हर छोटी छोटी बातों पर सबको। किसी ने कुछ अच्छा काम किया, बहुत अप्रिशिएट करोगे, बहुत लोगों के लिए केयरिंग हो जाओगे। ठीक है, तो ये सब की जो आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, मैं जितने भी साइन बता रही हूँ, ये आपकी पर्सनालिटी में चेंज आएंगे, तभी आपका यूनियन है या आपका एसेंशन है वो होता है। क्योंकि ये कोई यूनियन ऐसी चीज़ नहीं है कि आज हमने ऐसा कर लिया एक दिन और अगले दिन हमको हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आप परमानेंट यूनियन चाहते हैं, अगर आप हारमोनियस यूनियन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक एसेंशन आपकी लाइफ में, जिस जर्नी में आप चल पड़े हो उसमें आपको दुख बहुत है, परेशानी बहुत है और मतलब बहुत तकलीफ़ें हैं, लेकिन अगर आप टिके रहते हो, आप ग्राउंडिंग स्टेज में आ जाते हो, एक्सेप्टेंस में आ जाते हो, तो आप ज़रूर अपनी जर्नी में आप वो पालोगे जो आप पाना चाहते हो। ओके, तो आपके अंदर जो ये जो मैं बता रही हूँ कि जो चेंजेस आता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ आपको महसूस होने लगती हैं। आप ध्यान देंगे कि ये साइन अगर आप में आ गया है, अगर आप बहुत ही किसी भी छोटी बात पे खुश हो जाते हो, आपको अगर जॉब नहीं भी मिल रही है या आपका कोई काम नहीं भी हो रहा है, आप अपने दिन में आपने कुछ भी अचीव कर लिया, आपने कोई रेसिपी ही बना ली, आपने आज एक्सरसाइज ही कर ली, आपने कोई सफाई या घर का डीक्लटर कर दिया, या आपने कुछ ऐसा सामान हटा दिया, आपने कुछ भी कर अपने घर में, आज अपनी लाइफ में, अपने पूरे डे में आपने किसी की तारीफ़ ही कर दी, या किसी ने आपको एक फ्लावर ही दिया, उसमें आपको एक खुशी महसूस, मतलब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको ऐसी छोटी छोटी बातों में इतनी बेहद खुशी महसूस होगी। यानी कि आपकी जो सोल है वो अब एक एसेंशन की तरफ जा रही है, आप बहुत प्योर एनर्जी फील करने लगोगे। इस तरह की यूनिवर्स आप में कॉन्शियसनेस बढ़ाने लगता है। ये कॉन्शियसनेस आपकी डीप मेडिटेशन, आपकी जो भी आप हीलिंग कर रहे हो उसकी वजह से आने लगती है। तो नेक्स्ट साइन देखते हैं। नेक्स्ट साइन है आपके अंदर जो डिसएग्रीमेंट था अपने रिलेशनशिप को लेकर, कि ये तो हो ही नहीं सकता, कि मैं ही कंप्रोमाइज़ कर रही हूँ इस रिलेशनशिप में, और आपके अंदर जो ट्रस्ट होता है बिल्कुल होता ही नहीं है। आप बोलते हो कि मुझे ट्रस्ट है अपने पार्टनर पर, आप लेकिन आपको ट्रस्ट नहीं है। तो आपकी रिलेशनशिप में लेकर जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस होता है वो बहुत ख़त्म हो जाता है आपका। तो आप एक डिसएग्रीमेंट की एनर्जी में हमेशा अपने आप रहते हो, ट्रस्ट इश्यूज़ रहते हैं आपकी रिलेशनशिप को लेकर आपको। तो आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी होती है वो लेट हो जाती है। ये हमेशा याद रखिए। अगर आपने डिसएग्रीमेंट रखा, आपने ट्रस्ट इश्यूज़ रखे, अगर आपने अपने पार्टनर को ब्लेम किया, अगर अपने पार्टनर को आपने बहुत बुरा बोला, उन्हें ताना दिया, उन्हें बुरा कहा, कुछ भी कहा, तो आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी वो लेट होती चली जाती है। ठीक है, तो ट्रस्ट इशू पर काम करिए। जो आपकी डिसएग्रीमेंट की एनर्जी है उसको रिलीज़ करिए कि भाई ऐसा नहीं है। अगर जो भी कन्फ्लिक्ट्स हुए पास्ट में, या रिलेशनशिप डैमेज हुई, या आप लोग का सेपरेशन हुआ, ठीक है, उसमें बहुत बड़ा हाथ ऐसी परिस्थितियों का है, आपके कार्मिक्स का है, थर्ड पार्टी का है, सबका है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपके पार्टनर जानबूझ के चले गए हो ना। तो आपको अपने पार्टनर पर ट्रस्ट रखना है, अनकंडीशनल लव रखना है उनके लिए, और उनके लिए अच्छा बोलना है।
आप उनको किसी से भी उनकी बुराई मत कीजिए। मतलब उनके लिए जो दिल में आपके जो भी गंदगी है, या आप दोनों एक दूसरे के लिए दिल को साफ रखिए। बुरा बोलिए भी मत और बुरा रखिए भी मत अपने दिल में। तो आपका जो यूनियन है, आपकी जो जर्नी है, वो लेट नहीं होगी इससे। एक हेल्दी रिलेशनशिप बनानी है आपको, दूर रहकर भी अनकंडीशनल लव एक दूसरे के लिए रखना है। तो आपको एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है गलतियों पर। गलतियां दोनों कर रहे हो, कमियां दोनों में होंगी, कमियां लेकिन आप एक दूसरे की देख रहे हो। अपनी कमियों को दूर करें, अपनी गलतियों को भी ब्लेम करें, उनको ही ब्लेम ना करें। अपने को भी माफ़ कर दें, उनको भी माफ़ कर दें और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि जो ये गलतियां हैं, जो कमियां हैं, ये ठीक की जा सकती हैं। ओके, तो आप इनको फॉरगिव कर दीजिए एक दूसरे को। फॉरगिव बहुत ज़रूरी है, फॉरगिवनेस इस जर्नी में। उसी से आपको एक नया स्टेप मिलता है। तो अगर आप इस फेज़ में आ गए हैं, आप इस तरह से एक दूसरे को फॉरगिव करना सीख गए हैं, एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं आप बार बार, तो आपकी जो एसेंशन है, आपकी जो ट्विन फ्लेम जर्नी की जो स्पीड है, वो बहुत तेज़ हो जाएगी। आप बहुत जल्दी से आप एक दूसरे के का जो कम्युनिकेशन होगा, आपका जो कमिटमेंट है जल्दी होगा, वो होने लगता है। आप इस तरह के साइन आप में अगर आ जाते हैं। नेक्स्ट साइन है कि आप जो खुद की, अभी आपको खुद पे भी काम करना है यहाँ पर। आप चाहे डिवाइन मैस्कुलाइन हो, चाहे डिवाइन फेमिनाइन हो, तो यहाँ कुछ जितने भी साइन है, कुछ खुद पे फोकस करने के ही हैं कि आपको खुद की जो भी रॉन्ग हैबिट्स हैं, जो आप जानते हो, उन्हें चेंज करिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप अब्यूजिव हो, आपका थ्रोट चक्रा पे आपको काम करना होगा। आप हमेशा लो फ्रीक्वेंसी में रहते हो, नेगेटिव फीलिंग में रहते हो, कोई भी बात करो आप नेगेटिव थॉट सबसे पहले आपको आता है। अगर आप इस तरह की, और यही आपकी हैबिट बन जाती है, ये आपकी आदत बन जाती है कि आप हर बात में नेगेटिविटी ही सबसे पहले, जैसे किसी ने कुछ बोला, आपने उसके बारे में नेगेटिव सोचा। तो जब आप ये रियलाइज़ करने लगते हो कि हाँ मैं बहुत नेगेटिव हूँ, मैं बहुत लो फ्रीक्वेंसी में रहता हूँ, तो आप अपने पे काम करिए उस पर। ठीक है, इन फीलिंग्स को लाइफ में आने मत दीजिए। तभी आपका जो मैनिफेस्टेशन है, जो आपका नहीं हो पा रहा, कई लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो चक्रा कर रहा हूँ, मैं हीलिंग कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, लेकिन हमारा यूनियन नहीं हो पा रहा। क्यों? क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो लो एनर्जी है, और आपकी जो फीलिंग्स है वो बहुत नेगेटिव है। आपका जो मैनिफेस्टेशन है इसलिए पूरा नहीं हो पा। मैनिफेस्टेशन के लिए आपका पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। अगर अपने पार्टनर को आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको अपने ऊपर भी काम करना है। अपनी जो रॉन्ग हैबिट्स हैं, जो भी आपके अंदर ऐसी चीज़ें, कमियाँ हैं, उनको दूर कीजिए और खुद पे फोकस कीजिए। ठीक है, तभी आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे ग्रोथ कर पाएंगे। ठीक है, तो ये भी एक साइन है। अगर आप ऐसा करने लगते हैं, अपने चेंज लाते हैं, अपनी जितनी भी रॉन्ग हैबिट्स हैं उनको चेंज करने लगते हैं, जो कि आपको डिवाइन मैस्कुलाइन ट्रिगर कर रहे हैं, आपकी रॉन्ग हैबिट्स पे कई बार बहुत ट्रिगर होते हैं, तो आपको लगता है कि अरे ये मुझे ही क्यों, मुझ पे ही ब्लेम करते हैं हमेशा। तो आप ध्यान दीजिए ना, ये फोकस कीजिए कि क्या बात है जो ये बार बार मुझे ट्रिगर करें। जरूर मेरे अंदर ही कोई कमी होगी जो मुझे दूर करनी है, अपने लिए कीजिए। वो कमियों को दूर करने से आपको ही फायदा होगा। ओके, नेक्स्ट साइन है कि आप दोनों सेम फ्रीक्वेंसी में आ जाते हो। आप दोनों एक दूसरे को तब एक जैसा फील होने लगता है, एक जैसे थॉट आने लगते हैं, एक जैसी फीलिंग्स आप जो होती हैं एक दूसरे के लिए वो शेयर करने लगते हो। ऐसी चीज़ें इस साइन के अंदर आती हैं। मतलब ये है कि आप लोगों की जो शुरू से ही जो ट्विन फ्लेम्स होती हैं, उनकी जो फ्रीक्वेंसी होती है बहुत मैच करती है। उनके थॉट्स वो एक दूसरे के लिए, एक दूसरे से कुछ कहना चाहते हैं तो वो सेम ही बात निकलती है बाद में, ऐसा हमेशा होता है। तो ये चीज़ भी आपकी वापस से आ जाएगी आप दोनों के अंदर। तो आप दोनों एक दूसरे के मन से चलने वाले थॉट्स को रीड कर पाओगे। मतलब आप लोग टेलीपैथिकली बहुत अच्छी इंटेंसिटी हो जाएगी आप दोनों की। डिवाइन फेमिनाइन की सबसे पहले होती है टेलीपैथी की जो फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी होती है, फिर वो डिवाइन मैस्कुलाइन की भी हो जाती है, और आप दोनों टेलीपैथिकली ही एक दूसरे की मन की बातों को जान जाएंगे, चाहे आप कितने भी दूर हो एक दूसरे से। तो ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में टेलीपैथी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इससे जो हीलिंग होती है वो आपके पेन को निकाल कर बाहर सरफेस पे ले आती है। ठीक है, नेक्स्ट साइन है आप में छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के लिए लेट गो की फीलिंग धीरे धीरे डेवलप होने लगती है। आप लेट गो करते हो, प्रॉब्लम्स आई, ओके चलो सॉल्यूशन निकालते हैं। पहले आप प्रॉब्लम्स आई, आप रोना धोना, दूसरों को ब्लेम करना, ओवर थिंकिंग करना, इस तरह की एनर्जी से आप दूर हट जाते हो और आप रिलीज़ कर देते हो सब चीज़ों को, और आप लेट गो में आने लगते हो। लेट गो कर देते हो प्रॉब्लम्स को, फीलिंग्स को, चलो ठीक है कोई बात नहीं, छोड़ो, चलो आगे बढ़ो। इस तरह की जो आपकी एनर्जीज चेंज हो जाती हैं। ओके,
नेक्स्ट साइन है कि आप में एक बदलाव ये आता है कि आप पहले से ज़्यादा गिविंग नेचर के हो जाते हो। आपके अंदर लोगों को मदद करने की जो भावना है, जो थॉट है, वो डेवलप होने लगते हैं। आप अपने आसपास पहले से ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हो। गिविंग मतलब एनर्जी इतनी ज़्यादा हो जाती है, केयर, लव, और मतलब आप ज़्यादा स्माइल करने लगते हो। आप लगता है कि मैं कुछ किसी के लिए करूं, इस तरह की फीलिंग आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है इस समय पे। और जैसे कि देने की, जैसे आपके हो सकता है डिवाइन मैस्कुलाइन उनमें चेंज आ रहा है, तो वो आपको कुछ गिफ्ट देने की एनर्जी से पहले नहीं देते थे, या वो आपके लिए कुछ करना चाहते थे लेकिन करते नहीं थे, तो वो आपके लिए कुछ करने लगेंगे। तो इस तरह से कुछ भी मतलब गिविंग की एनर्जी आप दोनों में आने लगती है, इस तरह के चेंजेस आने लगते हैं। और ये सभी जो चेंजेस हैं वो आपकी रीयूनियन के लिए ही यूनिवर्स ऐसा करता है कि आपका रीयूनियन हो जाए आप दोनों का। तो इस तरह की एनर्जी आएगी, बहुत ज़्यादा गिविंग नेचर के हो जाओगे, आप लोगों की मदद करना। एक्चुअली में क्या है, जो ये जर्नी है वो सोल पर्पस की जर्नी है, तो ये आप उसी तरफ बढ़ रहे हो, यानी आपका यूनियन होता है और फिर आप सोल पर्पस की तरफ बढ़ते हो। तो यहाँ पर जब आप दोनों एक दूसरे की केयर करने लगे, एक दूसरे को समझने लगे, शेयरिंग करने लगे, आप लोग एक दूसरे की टेलीपैथिकली बात करने लगे, तो अब आपकी सोल मर्ज हो गई है। अब आप सोल पर्पस कर रहे हो, यानी आप गिविंग एनर्जी में हो। आप दोनों का हो सकता है सोल पर्पस भी सेम हो, आप एक जैसा ही सोल पर्पस करो, या फिर अलग अलग भी हो सकता है। सोल पर्पस का मतलब होता है कोई भी अच्छा काम करना, किसी की मदद करना, किसी को उन कंडीशन से बाहर निकालना जिनको आपने फेस करी हो और उन्हें रास्ता नहीं मिल रहा, लेकिन आपने ये सब कुछ फेस किया। आज हमने हीलिंग करी लेकिन कल चेंज हो गया, कोई चीज़ ने ट्रिगर कर दिया, हमारा फोकस चेंज हो गया, हमने महीनों नहीं किया, तो आपका क्या हो गया, आपकी जर्नी आगे बढ़ गई। तो इस तरह से कॉन्स्टेंट मतलब डेली कीजिए अपनी अपनी जो भी जर्नी में आप जो भी काम कर रहे हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, अफर्मेशंस बोल रहे हैं, टेलीपैथी कर रहे हैं, चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं डेली कीजिए। ठीक है, कभी कभी मिस हो जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको कंटिन्यूस करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपको अपने आप में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे, सालों में मिलते हैं डिफरेंसेस। तो कुछ साइन जो मैंने आज आपको बताए हैं, वो साइन ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको अपने ट्विन फ्लेम से ट्रिगर होकर भी लेसन सीखने के बाद चेंजेस आते हैं। कुछ साइन आप में हीलिंग, चक्रा बैलेंसिंग, टेलीपैथी, इसके थ्रू चेंजेस जब आप में होते हैं तो आते हैं। तो सभी आज मैंने जो आपको बताया है, तो आप देखिए कहाँ तक आप पहुँचे, आप कहाँ पर कोई कमी कर रहे हैं, कहाँ आप कोई चीज़ ऐसी है जो मिस कर रहे हैं, जो आप ठीक से नहीं कर रहे, आपका फोकस गड़बड़ है, या आपकी इंटेंसिटी अच्छी नहीं है, आप किस शिद्दत से आप अपनी पाना चाहते हैं अपनी इस यूनियन को, ये सब आपको खुद देखना होगा। और अगर आज जो मैंने आपको साइन बताए हैं, और अगर आप इन साइन में, अगर आप में से आप मैंने आज जितने भी साइन बताए 11 या 12 साइन बताए, उनमें से आप अगर आप 10 भी अचीव कर लेते हो, तो आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, और बाकी के साइन भी आप में आगे चल के आ ही जाएंगे। तो जो भी मैं बताया आप देखिए, शायद आपको पता चल जाए कि आप कहाँ तक पहुँचे हैं अपनी इस जर्नी में और कहाँ आप मिस्टेक कर रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही।